वास्तविक सुकून आप अगर जिंदगी में पाना चाहते हो तो कभी कुछ दिन गुजारो गुरु शरण में, भगवत शरण में। इसमें जितना आनंद है ना उतना हॉलीडे में भी आनंद नहीं है। 3 घंटा 4 घंटा कब निकल जाते खबर ही नहीं लगती। हमें रोज ये लगता कब कल आवे, कब समय 12 बजे, कब व्यासपीठ पे जाएं, कब जल्दी पहुंच करके क्या सुनाएं, कब सबके साथ बैठ करके फिर वही आनंद, वही संगीत, भगवान के लिए गीत कब गाएं। अब कितने दिन से नहीं गा रहे, रोज गा रहे, लेकिन वो रोज जो मोहब्बत है ना, देखो ठाकुर की प्रेम की जो यात्रा है ना, इस यात्रा में प्रेम निखरता है। जगत का प्रेम ज्यादा क्लोज होने पर बिखरता है, लेकिन गोविंद का प्रेम बहुत क्लोज होने पर, नजदीक होने पर निखरता है। ये दिन दिन बढ़ता ही जाता, धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। ये उस पराकाश, इसकी कोई सीमा नहीं। जगत के प्रेम में आप आकलन करोगे, अगर अनुभव करोगे, जगत के प्रेम को आप एक नजरिए से देखोगे तो जगत का प्रेम जब तक बना रहेगा जब तक स्वार्थपूर्ण नहीं हुआ। चाहे वो शारीरिक सुख हो या संपत्ति का सुख हो या कोई लोकेशना, यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त करने का स्वार्थ हो, तो जगत के व्यक्ति से आपको प्रेम होगा तो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक प्रेम रहेगा। और जहां आपको वो मिला या वो व्यक्ति मिला या उससे जो पाना चाहते हो आपको वो मिला, बिना वजह आपको झंझट होने लगेगी, झंझलापन आने लगेगा, ऊबन होने लगेगी, बात ना करने का मन होने लगेगा, दूर रहने का मन होने लगेगा, फिर किसी दूसरे को तुम खोजने लगोगे। लेकिन एक प्रेम ऐसा है शाश्वत, ठाकुर का प्रेम, राघव का प्रेम। आप इस गली में एक बार आ जाएंगे तो लगेगा कल और बढ़िया पूजा करें। आज 3 घंटा गुजारे, कल 4 गुजारे। कोई हमसे कहे अगर भोजन की और नींद की दिक्कत ना हो तो हम तो ये व्यासपीठ विराम ही ना करें, चलने तो चाय भर की छूट मिलनी चाहिए। वो थोड़ी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग मत पीना, हमारी तो आदत है। जो नहीं पीते वो मत पीना हमारे चक्कर में कि गुरुजी चाय पीते कोई बढ़िया पेय है तो पीना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमारी अपनी आदत है। तो चाय की अगर छूट मिले हमें तो 8-10 घंटा तो हम बैठे बैठे आराम से। तो शाश्वत प्रेम राम का है जो स्थिर है। इस प्रेम में बहुत मधुरता लानी है ना, तो भगवान से कुछ मांगने के लिए मत बैठो, भगवान को मांगने के लिए बैठो। फिर सुनो, यहां आओ या बागेश्वर धाम आओ या जुड़ो तो प्लीज भगवान से कुछ मांगने के लिए मत आओ, भगवान को मांगने के लिए आओ। कुछ मांगने आओगे तो कुछ मिलेगा, भगवान को मांगने आओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब आप निर्णय करो, आपको लिमिटेड चाहिए या अनलिमिटेड चाहिए। अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। लिमिटेड चाहिए तो फिर लिस्ट तो लेकर तुम आते ही हो, वो तो श्योर है। लिस्ट मीन्स कागज में नहीं, मन में तो बनाकर आती हो। जब भी चले, हे भगवान बिटिया की शादी हो जाए, हे भगवान जल्दी मकान बन जाए, घुटना ठीक हो जाए। ये लिमिटेड है। विषय है आप उनको अंतर्यामी कहते हो। हमारे पास बहुत लोग आते, गुरुजी बागेश्वर बालाजी तो अंतर्यामी है। आपको तो वो संकेत दे देते हैं, आपको तो वो प्रेरणा दे देते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ भाई हनुमान जी की कृपा, महाराज लड़का की। अब जब अंतर्यामी कह रहा उनको तो फिर बताने की क्या जरूरत। या तो अंतर्यामी वो है नहीं, वो अगर है तो वे बताने की क्या जरूरत। भगवान से कुछ मत मांगो,
भगवान से भगवान को मांगो। हमसे कोई पूछे कि बढ़िया सौदा क्या है, फायदे का सौदा यह है, गुरु से कुछ मत मांगो, गुरु से गुरु को मांग लो। तो आप अपनी जिंदगी में आनंद लेंगे कि आपको हर पल आनंद, आप अपनी जिंदगी में पाएंगे कि आप जो आपने सोचा नहीं वो आपको मिल रहा। और मिले तो बांटना भी सीखो। बहुत लोग ऐसे हैं कि एकदम जमे बैठे हैं, जो मिले ना उसे बांटना सीखो। हम कथा पढ़ते हैं थोड़ा मोड़ा, ज्यादा तो नहीं, रात को थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे तो सुबह बांट भी देते थे। भाड़ में गया, कौन माथे पे रखे, व्यासपीठ पर आए बांट दिया। उसका फल क्या हुआ? कितनी कथाएं नहीं कर चुके, कितने दिन से नहीं कर चुके, रोज 1 घंटे का नया भाव प्रकट हो जाता है। कुछ ऐसी बातें नई उद्भाव में आ जाती हैं जो हमें लगता हमने कभी पढ़ी नहीं। तो जो बांटना सीख जाता है ना, वो जिंदगी में बहुत नया पा जाता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, शास्त्र कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 वचनों को श्रेष्ठ रूप में कहा। एक, परोपकाराय, सच्चा और अच्छा मनुष्य वही है जो देना जानता है।